द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन टूट गया है, यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूट गया है। अजीत पवार अपने 28 एमएलए के साथ बीजेपी के उस गठबंधन में शामिल हो गए जिसमें शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी है। अब वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लिया है। ये आप समझिए इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से ये साजिश रची गई। पहले आप समझिए कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा गया, फिर उसके बाद अब एनसीपी में अब बड़ी फूट है। क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये चीजें की जा रही हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं। बीजेपी यही चाहती थी कि वो पहले उद्धव ठाकरे को कमजोर करे। उद्धव ठाकरे चुनौती मिल रही थी, उद्धव ठाकरे ढाई साल के फॉर्मूले पर राजी नहीं हो रहे थे, या फिर उद्धव ठाकरे नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनकी पार्टी का सीएम होना चाहिए, तो उससे बगावत हुई। उसके बाद उसने बगावत करा के अब एनसीपी में भी बड़ी फूट हुई है। इसके आसार पहले से ही दिखाई दे रहे थे, जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही थी वो सब चीजें दिखाई दे रही थी। आप समझिए ये क्या है, ये क्यों किया गया है। स्वाति चतुर्वेदी ने भी एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट करके बताने की कोशिश कर रही हैं किस तरीके से अजीत को अपने खेमे में भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, क्या चीजें की है। शरद पवार को इससे पहले भी आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, और आप देखिए कि लगातार जो है संजय राउत ने भी ये कहा था कि किस तरीके से ईडी और सीबीआई का दबाव बना के भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का तंत्र इस्तेमाल करती है। और ये जो चतुर्वेदी की तरफ से जो ट्वीट आया, स्वाति चतुर्वेदी ने लिखा है कि क्या ईडी, आईटी और सीबीआई ने अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल को क्लीन चिट दे दी है। प्रफुल्ल विमान खरीद सौदों में पूछताछ का सामना कर रहे थे, जबकि अजीत को महाराष्ट्र में कई पूछताछ का सामना करना पड़ा था। तो प्रफुल्ल पटेल जो उनके साथ गए हैं, क्या वो भी ईडी और सीबीआई के डर की वजह से गए हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने? क्यों गए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कई दिनों से अजीत पवार के तेवर ये इशारा कर रहे थे कि अजीत पवार कुछ बड़ा करने वाले हैं, और आखिरकार जो चीजें अब दिखाई दे रही हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अजीत पवार ने किस तरीके से पलटी मारी है। अजीत पवार, अवधेश रावल का ट्वीट भी सामने आया है कि बीजेपी यही चाहती थी कि किसी भी तरह महाराष्ट्र में एमवीए को तोड़ा जाए। अजीत पवार एनडीए में शामिल हो गए हैं। एमवीए अगर नहीं टूटता तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नुकसान झेलना पड़ता। उसी लोकसभा चुनाव में नुकसान की भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह षड्यंत्र रचा गया है। टूट की गई है, एनसीपी टूट गई है, महाविकास आघाड़ी में बड़ी टूट है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से विपक्ष मजबूत हो रहा था, जिस तरीके से शरद पवार रणनीति बना रहे थे और नीतीश कुमार जो है विपक्षी एकता को एक करने की कोशिश कर रहे थे, विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह डर और बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आज अगर एनसीपी में टूट हुई है तो इसके पीछे बीजेपी को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। बीजेपी की वजह से यह टूट हुई है। एनसीपी आज बिखरती हुई दिखाई दे रही, जिस तरीके से चाचा और भतीजे के बीच शुरुआत में भी एक बार ऐसी चीजें दिखाई दी थी, अब एक बार फिर से वही सब कुछ दिखाई दे रहा है। अंदाजा लगाइए किस तरीके से हालात हो गए हैं महाराष्ट्र में एक के बाद एक अस्थिरता का माहौल पैदा होता हुआ चला जा रहा है। तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी टूटने वाली है। एबीपी न्यूज की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, खबर दिखाई जा रही है, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे भी मंत्री बन सकते हैं। 8 मंत्री बनाए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है कि जो 28 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, सरकार में शामिल हो रहे हैं जो लोग, उसमें से 8 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये टूट अपने आप में बहुत बड़ी टूट मानी जा रही है। आप देखिए, स्वाति चतुर्वेदी ने एक और ट्वीट किया, मीट द न्यू डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र अजीत पवार एंड आल्सो मिनिस्टर भुजबल, दे आर द न्यू पार्टनर्स ऑफ मोदी एंड बीजेपी। ये सीधे तौर पर जो है लिखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस, ईडी सर्चेज प्रेमिसेस ऑफ फॉर्मर एनसीपी मिनिस्टर हसन मुशर्रफ इन कोल्हापुर। तो ये जो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है वो यही इशारा कर रहा है कि ईडी और सीबीआई का पहले डर दिखाया गया और उसी डर के आधार पर ये टूट हुई है, ये बताने की सीधे तौर पर कोशिश है। तो ये देखिए, ये एक जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी इनके ऊपर ईडी केस चल रहा था, किसी के ऊपर सीबीआई का ईडी केस। और अजीत पवार, लिंक्ड सुगर मील लीव्स बिटर टेस्ट इन माउथ ऑफ फार्मर्स। ये देखिए, ईडी अटैच्ड 20 करोड़ असिस्ट इन छगन भुजबल पीएमएलए केस। तो ये जो केसेस हैं, ये जो चीजें हैं, ये इन नेताओं को परेशान कर रही थी, इसीलिए शायद ये सौदा हुआ है। ये बड़ा सौदा इसलिए हुआ है क्योंकि लगातार जो है
चाहे वो अजीत पवार हो या छगन भुजबल हो, जो लोग मंत्री बनाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं केसेस में घिरे हुए थे, उनके ऊपर पूरी तरीके से दबाव डाला जा रहा था। इसलिए ये बड़ा फेरबदल हुआ है, ये बड़ा बदलाव एनसीपी में फूट के पीछे की जो वजह है, ये वजह निकलकर सामने आ रही है कि पहले ईडी और सीबीआई का डर दिखाया गया है, यानी सरकारी संस्थाओं का किस तरीके से सदुपयोग हो रहा है, इसको कहिए आप, ये दुरुपयोग हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में लोकतंत्र पर लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, लेकिन किसी पार्टी में फूट कराना, क्या यह लोकतंत्र के अधीन है? क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा होना चाहिए? कोई राजनीतिक पार्टी जिसको इस तरीके से तोड़ने की कोशिश, महाराष्ट्र में तो 2 बार 2 राजनीतिक दलों को तोड़ा गया है। पहले उद्धव ठाकरे को तोड़ा गया, यानी उनकी शिवसेना को 2 फाड़ में बांटा गया। एकनाथ शिंदे ने बगावत की, पहले वो गुजरात घूम रहे थे, गुजरात के बाद फिर वो असम घूमने लगे, उनके साथ विधायक घूमने लगे, ये सारी चर्चाएं हो रही थी। आपने देखा किस तरीके से विधायकों की बगावत निकलकर सामने आई, और अब उसके बाद महाराष्ट्र में एनसीपी के अंदर बगावत हो गई है, चाचा और भतीजे में फूट पड़ गई है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और कैसे जो है ये बड़ी फूट हुई है। अजीत पवार अब डिप्टी सीएम बन गए हैं। नई सरकार तो नहीं है, सरकार वही है, मुख्यमंत्री भी वही है, लेकिन अजीत पवार इस सरकार में जरूर जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र की ये जो है बड़ी हलचल, बड़ा सियासी उलटफेर महाराष्ट्र में ये हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। शरद पवार के भतीजे और बगावत करने वाले अजीत पवार ने मंत्री पद की शपथ ली है, उन्हें महाराष्ट्र का दूसरा डिप्टी सीएम बनाया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एनसीपी नेता अजीत पवार ने बगावत कर दी, जिसके बाद वे अन्य विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी राजभवन पहुंच गए, जहां शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। अजीत पवार ने मंत्री पद की शपथ ली है, वे राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम होंगे। पवार के अलावा एनसीपी के 18 विधायक भी राजभवन पहुंचे हैं, जिनमें से कईयों को मंत्री बनाया जा सकता है। साल 2019 में भी अजीत पवार ने बगावत कर दी थी, तब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ तड़के राजभवन में शपथ भी ले ली थी। हालांकि शरद पवार के सक्रिय होने के बाद वो वापस आ गए थे और फिर महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ और लगभग 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार चली है। तो एनसीपी कोटे से शिंदे सरकार में 9 मंत्री बनेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। एनसीपी में अजीत पवार की बगावत के बाद कुल 9 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा अजीत पवार को दूसरा डिप्टी सीएम बनाया गया, वे देवेंद्र फडणवीस के बाद दूसरे डिप्टी सीएम होंगे। राहुल के साथ जाने का चाचा का फैसला बना अजीत के बगावत की वजह। अजीत पवार के बगावत की जड़ शरद पवार का निर्णय बताया जा रहा है, उन्होंने जिसमें उन्होंने पटना की विपक्षी एकता की बैठक में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने का फैसला किया था। लेकिन ये वजह जो है, असली वजह क्या है, वो जुबान पर नहीं आती है। कहते हैं खबर वही होती है जो दबाई जाती है। तो जो चीजें दबाई जा रही है, जो खुलकर बताई जा रही है, उनमें सच्चाई नहीं है। जो दबाई जा रही वो सच्चाई है। ये किस तरीके से ईडी और सीबीआई के डर से ये बड़ा जो है उलटफेर हुआ है। जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना में उलटफेर हुआ था, जब उसमें विधायकों ने बगावत की थी, तब भी संजय राउत चीख कर चिल्ला कर ये कह रहे थे कि ये ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर जिस तरीके से शिवसेना में बगावत की गई है ठीक नहीं है। और वही सेम चीजें की गई, क्योंकि हमने आपको ट्वीट दिखाई किस तरीके से छगन भुजबल के पीछे लगे हुए थे, ईडी लगी हुई थी, अजीत पवार से ईडी पूछताछ कर रही थी। वो ये इन्हीं सब चीज़ों का ये नतीजा है कि इस तरीके से ये बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र में देखने को मिला है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।